आज के इस लेसन में हम पिक टूल और फ्री हैंड पिक टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे और कोरल में आज हम फर्स्ट टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पिक टूल और फ्री हैंड पिक टूल बेसिकली इनका फंक्शन ये होता है कि ये आप कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए या फिर सिलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। पिक टूल की मदद से आप किसी भी टूल्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पिक कर सकते हो, जबकि फ्री हैंड पिक टूल है ये आप किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने सिलेक्ट करना है, बस काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं, आप किसी एक ऑब्जेक्ट को या मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप फ्री हैंड पिक टूल यूज़ करते हो। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप पिक टूल के ऊपर आप देखें, पिक टूल को जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर की प्रॉपर्टी बार कुछ इस तरह की होगी। इस प्रॉपर्टी बार में आपके पास देखें पेज के साइजेस आ जाते हैं, जैसे कि A4 साइज है, मैं यहाँ पे लेटर करता हूँ तो लेटर साइज आ जाएगा, मैं यहाँ पे A5 करता हूँ A5 साइज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टम साइज है। कस्टम साइज क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ साइज देना चाह रहे हैं तो कस्टम साइज होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो साइज आ जाता है A4 साइज जो है, उसको देखें तो उसका ये हमारे पास तकरीबन 210 mm है और 297 mm इसकी जो यहाँ पे आपके पास हाइट और विड्थ है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। विड्थ जो है वो उसकी तकरीबन 210 और हाइट जो है वो 297 है। अब इन्हीं ये जो हमारे पास है ये मिलीमीटर में इसकी यहाँ पे देखें जो है तो यूनिट्स दी हुई है। अगर आपने चेंज करनी है यूनिट्स तो आप यहाँ पे इस यूनिट्स पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको इंचेस में क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास यूनिट जो है इंचेस में आ गई है। अगर मैं इसका साइज चेंज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 8 है, 8 को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 10 करता हूँ, तो ये क्योंकि मेरे पास एक स्टैंडर्ड साइज नहीं है, अब 10.268 की कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, तो इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक कस्टम साइज दे देगा। देखिएगा मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ गया, कस्टम साइज आ गया, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, कस्टम साइज इस तरह, इसलिए मेरे पास आ गया। वेब बैनर पे क्लिक करें तो वेब बैनर के देखें अपने अपने साइजेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि 728x90 ये देखिए बैनर का साइज है। इस साइज के अंदर आपने जब भी कोई डिजाइन करना है बैनर तो वो इस साइज का आ जाएगा। इसी तरह आप पास यहाँ पे देखें ये इसको लेदर बोर्ड एड्स, अब ये जो एडसन्स अगर आप यूज़ करें तो एडसन्स में देखें तो एडसन्स के ऊपर जो ऐड लगे हुए होते हैं वो इस तरह के बैनर लगे हुए होते हैं। अब इसी तरह मेरे पास यहाँ पे देखें तो एक वेब बैनर ये वाला आ जाता है जो साइड पे होता है अक्सर। तो ये साइज जितने भी हैं ये अब यहाँ पे इसके साइज आ जाते हैं। लेकिन आप अगर कस्टम अपनी मर्जी से साइज लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से साइज दे देंगे, तो अपनी मर्जी से जब आप यहाँ पे साइज देंगे तो वो कस्टम साइज यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे जो है तो A4 साइज यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल, ऊपर जाके यहाँ पे आप देखें A4 साइज यूज़ करता हूँ तो A4 साइज यहाँ पे मेरे पास आ गया। इस सब पेज की दो पोजीशन होती हैं, एक पोजीशन होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप। अभी आपको जो नज़र आ रहा है ये पोर्ट्रेट पेज है और इस तरह जो पेज होता है वो लैंडस्केप पेज आ जाता है। आप जो भी काम करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जितना भी काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, अगर आप पास मेरे पास यहाँ पे एक पेज है, मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास एक और पेज आ जाएगा यहाँ पे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स, और इसकी सेटिंग्स देख के मैं ओके करूंगा तो देखिए मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट्स आ गए। यहाँ पे देखें एक और पेज मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं जो भी काम इस पे कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस पेज पे भी हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो है तो ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप काम या जो भी सेटिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें करेंगे तो वो सब पेजेस की सेम सेटिंग्स आ जाएंगी, सेम काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं जो अभी वाला पेज मैंने ओपन किया है सिर्फ और सिर्फ इसी की सेटिंग चेंज हो, तो उसके लिए आपने यहाँ पे करंट पेज यूज करना है। इसको राइट क्लिक करके इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ या फिर क्रॉस पे क्लिक करता हूँ तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे यूनिट्स हैं जो कि इस पेज साइज के लिए यूज होती हैं। फिर मेरे पास यहाँ पे जो है ये आपके पास इंच है, 0.1 इंच का फासला होगा। मीन के जो नोट्स होते हैं जब आप कोई भी सिलेक्शन करते हो तो उसके बीच जो फासला होगा, मिनिमम फासला वो इतना होगा। फिर यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बेसिकली डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स के लिए, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करते हो तो आप चाहते हो कि उसका एक स्पेसिफिक डिस्टेंस हो, तो उसके लिए आप जो है तो यहाँ पे डुप्लीकेट करने के लिए आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हो हाइट और विड्थ। जैसे कि मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, सॉरी, आप अगर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को एक जब डुप्लीकेट करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, इसको डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ तो डुप्लीकेट की शॉर्ट कमांड है वो कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। आप देखें कंट्रोल डी डुप्लीकेट किया है, तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक का फासला है वो क्या है, वो फासला जो वो इतना है। अगर मैं चाहता हूँ नहीं फासला इतना ना हो, वो फासला फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ जी, हाँ देखिएगा आप, मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 0.1 करता हूँ मैं इसको, और यहाँ से भी इसको भी चाहता हूँ 0.1 हो, 0.1 ओके।
अब देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ से जब इसको डुप्लीकेट करूँगा, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, तो देखिए ये 0.1 के फासले पे आ गए। देख सकते हैं ये जो डुप्लीकेट मीन दूसरा ऑब्जेक्ट जो बना है वो 0.1 फासले पे डुप्लीकेट हुए। बढ़ाना चाह रहे साइज स्पेस तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। पहले वाला कंट्रोल डी डुप्लीकेट करता हूँ, देखें ये इतना आ गया। अब दोबारा से जब मैं देखें मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0.1 की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.100 बल्कि 0.5 करता हूँ, 100 नहीं होगा, 0.5 करता हूँ और इसको 0.5 करता हूँ। अब जब मैं इसको देखें डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, तो देखें कितना आगे यहाँ पे 0.5 के फासले पे ऊपर चला गया। अगर आप इसी को 0.5 के बजाय मैं चाहता हूँ यहाँ पे नहीं, ये आ जाए जी फॉर एग्जाम्पल 5 इंच के फासले पे, 5 इंच। अब इसको जब मैं डुप्लीकेट करूँगा कंट्रोल डी डुप्लीकेट, तो देखिए 5 इंच के फासले पे यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से आप इसका फासला बढ़ा सकते, कम ज़्यादा कर सकते हैं डुप्लीकेट का। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है और यहाँ से आप ये ले सकते हैं रेक्टेंगल प्रैक्टिस के लिए डुप्लीकेट इन चीज़ों के लिए। इसके बाद है यहाँ पे सारे काम हो गए। उसके बाद यहाँ पे है जी जितने भी ऑब्जेक्ट्स उन सबके साथ आप सेम काम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम आगे सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी बार है किसकी, पिक टूल की। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल पिक टूल में ये है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये जो पिक टूल है ये ओनली किसी भी टूल को पिक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी टूल में फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मैंने यहाँ से ये ड्रैग करता हूँ, अब मेरे पास ये टूल है देखें। अब मैं इसको जो है तो मूव करूँगा तो यहाँ से मूव हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्रॉप टूल या नाइफ टूल रखा हुआ तो देखें मूव तो हो जाएगा लेकिन बाकी काम ये नहीं करेगा। देखें बाकी इस तरह कर रहे हैं और काम नहीं कर रहा है इसको। तो उसके लिए आपने पिक टूल यूज़ करना है टू ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट वगैरह करने के लिए आपने पिक टूल यूज़ करना है। सिलेक्शन के लिए पिक टूल आपने यूज़ करना है। अब मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक एलिप्स शेप लेता हूँ या फिर यहाँ पे सर्कल लेता हूँ, ये मैंने लिया और ये लेने के बाद मैं इसको करता हूँ जी फॉर एग्जांपल इसको डुप्लीकेट करने का एक और तरीका भी ये है कि आप यहाँ से इसको जो आपके पास लेफ्ट क्लिक है, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके आगे लाएं और थोड़ा आगे लाने के बाद जितना ये फासला है देखें, ये जो फासला थोड़ा सा यहाँ पे लाने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो ये इस फासले पे डुप्लीकेट हो जाएगा। देख सकते हैं डुप्लीकेट हो गया। और फिर आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, सेम डिस्टेंस पे और सेम एंगल पे क्या होता रहेगा, डुप्लीकेट होता रहेगा। ये डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट हो गया, देख सकते हैं। फिर मैं पिक टूल लेता हूँ और इन सबको मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। देखें तो मैं यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास जो लेफ्ट क्लिक है, लेफ्ट क्लिक को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखिए सारे टूल सिलेक्ट हो गए। देखिए यहाँ तक क्लिक करता हूँ, ये सारे के सारे जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं सिलेक्ट हो गए और ये देखिए मूव हो रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ पे इस फासले पे फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा डिस्टेंस को देके इस तरह मैं इसको क्या करता हूँ डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो यहाँ तक सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक से यहाँ से मूव किया यहाँ तक और एकदम से राइट क्लिक प्रेस की तो देखें ये यहाँ पे क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो कोरोड आपको प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस मांगेगा तो प्रैक्टिस करेंगे तो सारे काम होंगे। अगर आपको कोई भी मसला आ रहे हैं इस जो है तो इस लेसन में डुप्लीकेट नहीं हो रहा, कोई भी मसला तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। ओके अब ये मेरे पास डुप्लीकेट हो गया। अब मैं यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, देखें इसी फासले पे क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाले 4 टूल इन चारों को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं उसके लिए यहाँ से पिक टूल लेके मैं इसको सिलेक्शन कर सकता हूँ। देखिए सिलेक्ट हो गए सारे। अब यहाँ पे आपने जो आपके पास लेफ्ट क्लिक है, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये फिल कलर चेंज हो जाएगा इनका। देखिए 2 ये सिलेक्ट हुए, लेकिन अगर आप यहाँ से सबको यहाँ तक लेके आते हैं, अब चारों सिलेक्ट हो गए। अब मैं क्लिक करता हूँ, देखिए अब ये मेरे पास क्या होगा, फिल हो गया। मेन क्या आपने लेफ्ट क्लिक करनी है तो फिल हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो उसकी आउटलाइन फिल होगी। अब मैं इसको जूम करके आपको बताता हूँ, इसकी आउटलाइन का कलर ब्लैक है। मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ तो इसकी देखें आउटलाइन कलर चेंज हो जाएगी और लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो उसका फिल कलर चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं आप। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास जो मैं अब देखें, अब जब मैं पिक टूल है, पिक टूल की मदद से मैं चाहता हूँ कि ये वाली रो और ये नीचे वाली रो ये दोनों जो है तो सिलेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए जब मैं ये वाला पिक टूल लूंगा तो मैं सिलेक्शन करूंगा तो ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ये वाली 2 रोज नहीं सिलेक्ट होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये और ये वाली रोज चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपने यहाँ पे कहना फ्री हैंड पिक टूल लेना, फ्री हैंड पिक टूल लें और यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, देखिए ये
ये करता हूँ तो देखें ये सिर्फ ये वाले सिलेक्ट हो गए। अब मैं इस पर जो है तो लेफ्ट क्लिक करके देखें कलर देता हूँ तो कलर आ गया। मीन कि आप किसी भी कस्टम आप जो है तो अपने स्पेसिफिकेशन एरिया को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आप दोबारा से देखें फ्री हैंड टूल लेके मैं सिर्फ इन को ये जो है इनको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये दो और ये दो सिर्फ इनको ही सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया जी, सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये था मेरे पास पिक टूल और फ्री हैंड पिक टूल का यूजेस। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि हमने इन दोनों पे कैसे काम किया, पिक टूल और फ्री हैंड पिक टूल का क्या फंक्शन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।